हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं जावा की इस प्लेलिस्ट में। तो प्रीवियस वाले वीडियो में हमने स्टडी किया था एक्शन इवेंट और एक्शन लिसनर क्या होता है, और आज स्टडी करने वाले हैं की इवेंट और की लिसनर को। वैसे आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके ज्वाइन कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। की इवेंट क्या होता है हमारा यहाँ पे। अब देखो उसको पहले बाय डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं। क्या होता है की इवेंट? इन जावा अ की इवेंट इज एन इवेंट दैट इंडिकेट्स दैट अ कीस्ट्रोक occurred in a component. Key events are essential for capturing user input from the keyboard. They are part of the Java AWT abstract window toolkit package and are commonly used in Swing applications for handling keyboard interactions. अब देखो की इवेंट क्या होता है, आपको ऊपर से बेसिकली जो उसका क्लो है वो मैं आपको क्लू देना चाहता हूँ। अब मान लो आपने कोई की प्रेस करते हो ना कीबोर्ड से, आप बहुत सारा कोडिंग करते हो वैसे, है ना? मेरी तरह आप भी बहुत ही सारा स्मार्ट हो, कोडिंग करते हैं सारे लोग, है ना? जो कोडिंग में आप की दबाते हो ना, मान लो आपने ए लिखा तो ए का भी कुछ की कोड होगा, है ना? वो शायद ए का आई थिंक 65 की कोड है ना? तो वो है। फिर की इवेंट मींस आप की प्रेस करते हो, की रिलीज करते हो, की को क्या बोलते हो, की प्रेस रिलीज की, यहाँ पे था शायद मैं भूल गया यार, की टाइप यार, की टाइप करते हो। तो उस तरीके का अलग अलग एक्शन आप की के साथ परफॉर्म करते हो। की के साथ खेलना, यहाँ पे उसको की इवेंट बोलते हैं, है ना? इस हमारी डेफिनेशन में यही बोलते हैं। और एक कौन से पैकेज में से बिलोंग करता है? AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट। वो हम प्रीवियस वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, सारी वीडियोस में, है ना? जब बेसिक हम स्टडी कर रहे थे तो ये उसका पार्ट है। स्विंग एप्लीकेशन में अगर आपको कुछ यूजर जो मतलब कि मान लो कोई ए प्रेस करता रहता है पूरा ए, है ना? मतलब कि एक ही साथ, तो क्या होगा, फिर आप छोड़ोगे प्रेस करके तो की रिलीज होगा, है ना? वो रिलीज हुई। तो उस तरीके की अगर आप एप्लीकेशन में यूज करना चाहते हो तो की इवेंट का यूज कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास तीन टाइप की होती है ना? पहली एक की प्रेस्ड। दिस इवेंट इज जनरेटेड व्हेन अ की इज प्रेस्ड डाउन। अब जब की प्रेस होती है, मान लो आपने ए लिखा कीबोर्ड पे तो ए प्रेस किया तो प्रेस होगा। फिर की रिलीज्ड। दिस इवेंट is generated when a key is released after being pressed. ये क्या होता है? जब मैंने बताया आपको, है ना, आप एक साथ प्रेस करते हो फिर छोड़ते हो एकदम से, तो वो की रिलीज हो गई। फिर की टाइप। दिस की जनरेटेड व्हेन अ की इज अ टाइप प्रेस्ड एंड रिलीज्ड। की मतलब कि प्रेस्ड हुई फिर रिलीज्ड हुई, तो उसको क्या बोलते हैं? की टाइप्ड बोलते हैं। और वो कब अप्लाई होती है? जब कैरेक्टर की फॉर एग्जांपल A B1 एक्सेट्रा कुछ इस तरीके से कर सकते हो ना। ये बेसिकली एग्जांपल था, जब मैंने कंटेंट बनाया था बोला सोशल डाल देते उसको। आफ्टर की लिसनर। अब देखो ये लिसनर टॉपिक क्या है वो आपको पता है। जब हमने एक्शन इवेंट स्टडी किया तब मैंने आपको बताया था कि एक्शन इवेंट और मतलब कि इवेंट और लिसनर को हम साथ में स्टडी करेंगे। क्यों? क्योंकि जब की इवेंट का आप प्रोग्राम करते हो तो आप लिसनर का यूज तो होता ही कॉमन, तो है ना? दोनों को साथ में स्टडी करना क्या गलत है बात, है ना? तो हम लिसनर, आपको पता है वो एक इंटरफेस होता है, वो सारी चीज को हैंडल करता है। अब यहाँ पे की लिसनर का इंटरफेस है तो वो एक मतलब कि की इवेंट को हैंडल करता है ना? कीबोर्ड इवेंट्स जावा प्रोवाइड्स द की लिसनर इंटरफेस व्हिच मस्ट बी इंप्लीमेंटेड बाय एनी क्लास दैट intends to handle key events. This interface includes 3 methods. अब ये इंटरफेस है वो इंप्लीमेंट करता है इन क्लासेस में, मतलब कि उस तरीके से हैंडल करता है ना इवेंट को। यहाँ पे हमारे पास क्या है? उसका ऑब्जेक्ट ई है, की प्रेस्ड, और उसका ऑब्जेक्ट हमने बनाया और ई नाम का रेफरेंस है। वो क्या करता है? की हैज बीन प्रेस्ड, तब वो करता है वर्क। फिर रिलीज्ड, जब की रिलीज्ड होती है प्रेस्ड होने के बाद, तो उसको फिर की टाइप्ड इन्वोक व्हेन अ की हैज बीन टाइप्ड, जब की टाइप की जाती है। जब यू कैन डिफाइन हाउ योर एप्लीकेशन शुड रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट कीबोर्ड एक्शन। अलग अलग टाइप की आप कुछ भी कीबोर्ड पे एक्शन लेते हो तो कब क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें वो एप्लीकेशन में हम की टाइप से कर सकते हैं। ये तीनों मिलकर होता है ना की इवेंट, है ना? इतने तो बहुत सारा टॉपिक है। माउस इवेंट है, की इवेंट है। अगर आपने बेसिकली वो पढ़ा, वो पता होगा ना आपको नेटबीन्स का इंटरफेस। आपने कोई नेटबीन्स से पे प्रोजेक्ट किया है रिलेटेड जावा,
तो आपको पता होगा कि माउस इवेंट होती है, की इवेंट होती है, बहुत सारे एक्शन इवेंट, सारे मतलब कि पूरे बेसिक कंसेप्ट से मिलके एक एप्लीकेशन क्रिएट की जाती है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, और आप भी चाहते हो कि मैं इस तरीके से प्लेलिस्ट बनाऊं जिसमें मैं सारे प्रोजेक्ट्स करूं और ये थियोरेटिकल भी समझाऊं, तो आप मुझे कमेंट में सजेशन दे सकते हैं कि मैं किस पे नेक्स्ट प्लेलिस्ट कौन से सब्जेक्ट पे बनाऊं। हमारी हालांकि पैरेलल में एआई और जावा की तो चल ही रही है, तो ये टाइप हमने स्टडी कर लिया ना। अब चलो VS कोड पे उसका प्रोग्राम देखते हैं ना। ये रहा VS कोड हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो। अरे ये क्या आ गया भाई? अच्छा, ये तो सिर्फ वार्निंग हमको दे रहा है ना, कोई बात नहीं है। इस पे नहीं करना है, इस पे करना है हमको, है ना। ये हमारा प्रोग्राम, मैंने देखो प्रोग्राम अगर आप चाहते हो कि मैं लिखूं ऑन द स्क्रीन, तो भी आप मुझे कमेंट में सजेशन दे सकते हैं। और ऐसे ही रखूं, क्या इसमें चेंज करूं? नहीं, क्यों मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं आपको बता दूं। हमारा टाइम बहुत ही वैसे बिगड़ जाता है ना। मैं यहाँ पे देखो इम्प्लीमेंट्स है, वो उसको लिखूंगा, टाइप करूंगा, तो हमारा टाइम वैसे भी बहुत ही खराब हो जाएगा। तो पहले से मैं लिख के रखता हूँ, तो डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो ये रहा हमारा की इवेंट का एग्जांपल। सबसे पहले हमने AWT का पैकेज जो है वो इंपोर्ट कर दिया। आपको भी पता है कि AWT के पैकेज में AWT के एक की इवेंट लाई करता है। फिर इवेंट, स्पेसिफिक इवेंट, अगर आप नेटबीन्स में प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट आ ही जाती है ना। इंपोर्ट वगैरह है, क्लास एक प्री डिफाइन आती है, इसमें क्लास आती है, बट मेथड्स प्री डिफाइन तो नहीं, बट ऑटोमेटिकली नहीं हो जनरेट हो जाती है ना। वरना आप लिखते हैं ना तो मेथड ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है जब आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं ना। आपको तो वो रिलेशनशिप तो पता ही होगी, क्लास और इंटरफेस के बीच में क्या होती है, फिर इंटरफेस के बीच में क्या होती है। वैसे क्लास और इंटरफेस के बीच में जो होती है उसको इम्प्लीमेंट बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने क्लास और जो है इंटरफेस को किया है, तो इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है कीवर्ड, फिर लेबल बनाया है ना। ये चीज मैं आपको बाद में समझाऊंगा, स्ट्रिंग क्यों लिया, ये दोनों वेरिएबल मैंने क्यों लिए। पहले इसको क्लास, सॉरी थोड़ी स्पीड में जा रहा हूँ है ना मैं। अब की इवेंट नाम का हमने यहाँ पे क्या किया, कंस्ट्रक्टर बनाया की इवेंट का। इसमें एक फ्रेम ले ली है, ये सब आपको देख के ही पता चल जाएगा क्या है, बहुत बेसिक है अगर आपने मेरे ट्यूटोरियल्स को वॉच किया है तो। अब की इवेंट व्यू हमने यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है, फिर टेक्स्ट फील्ड, और टेक्स्ट फील्ड का क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है। फिर लेबल 1 ले लिया, उसमें क्या करेंगे हम, एंटर एनी की, मतलब कि आप एक की एंटर करो। अब लेबल 2 में क्या है, दिस इज अ लेबल 2, वो आएगा लिख के। फिर बाउंड मेथड से हमने क्या किया है, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को, एक्स को 100 दिया है, वाई को 100 दिया है, और विड्थ जो है वो 140 रखी है, हाइट भी 50 रखी है, और एक की लिस्नर लिया है, फिर उनको दिस से किया है ना। दिस क्यों यूज होता है, करंट ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट आउट करने के लिए। और हमारा कैमरा मैन अभी हमारे साथ मजाक कर रहा है, तो कोई बात नहीं यार, ट्यूटोरियल चल रहा है यार, अभी तो रहने दे। सेट बाउंड है, और यहाँ पे भी सेट बाउंड हमने थोड़ी वैल्यू को हमने यहाँ पे चेंज कर दिए, x को 10 रख दिया, फिर y को 300 रखा है, विड्थ को 540, और इस तरीके से थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं क्योंकि अब फ्रेम के बाहर नहीं जाना चाहिए है ना, वो फ्रेम के अंदर ही कवर अप हो जाना चाहिए। आफ्टर एड मेथड है, और उसके अंदर L1 लेवल का जो हमने बनाया था ऑब्जेक्ट, उसको पास आउट क्या हो रहा है, हाँ, फिर एड और L2 किया, और TF नाम का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रख दिया। फिर क्या होता है, सेट साइज मेथड है हमारी, है ना, उनसे साइज सेट होती है फ्रेम की, मेन फ्रेम की। विड्थ होगी 600, हाइट होगी 600 बाय 600, है ना। हमने दोनों अच्छे से सेट किया। फिर सेट लेआउट किया है, वो नल रखेंगे हम, अभी कोई लेआउट हमको यूज नहीं करना। तो आपको भी पता है एब्सोल्यूट लेआउट है, फ्लो लेआउट है, कुछ भी हम कर सकते हैं, बट अभी उसको पर्टिकुलर नहीं चाहिए, नल रखेंगे हम। सेट विजिबल, देखो ये प्रोग्राम अगर आपको GTU में पूछते तो आपको ये लिखना पड़ेगा भाई कितने लाइन का है ना, उसमें से आप कुछ भी कम नहीं कर सकते हो। वैसे भी मैंने इजी आपको बताया, इसको आप आसान से लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एड लिस्नर है, उसको भी दिस से किया है। और फिर मेन मेथड है, एवरी जावा प्रोग्राम स्टार्ट विद मेन मेथड, तो उसमें क्या किया है, की इवेंट क्लास का ऑब्जेक्ट हमने पास कर दिया। फिर और क्या, मेथड ओवरराइड किए यहाँ पे की प्रेस्ड से, है ना, ये बिल्ट इन है जावा के अंदर। और एस नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर की कोड, उसका लॉजिक है, देखो मैंने बताया था आपको,
कोई अगर आप पर्टिकुलर जो आप प्रेस करते हो स्क्रीन पे तो उसका कोड क्या है, की कोड। अब ए का क्या है यहाँ पे शायद 65 है, वो जावा अपने आप जनरेट कर देता है, कोई बात नहीं उसमें। फिर की कोड है, फिर ई डॉट गेट की कोड और की प्रेस्ड, वो हमको कॉन्केटिनेट कर दिया यहाँ पे, तो कंबाइन आउटपुट लेना है हमको। और नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने के लिए स्लैश टी और L2 डॉट सेट टेक्स्ट, जो टेक्स्ट लिखेंगे वो उसमें रहेगा। फिर दूसरी मेथड को ओवरराइड किया है यहाँ पे, की रिलीज को, उसको क्या है यहाँ पे ई रेफरेंस हमने पास कर दिया और उसको भी सेम तरीके से आप उसको देख सकते हो, इसको यहाँ पे कॉन्केट किया है ताकि कंबाइन आउटपुट आए। जब आप प्रेस करते हो तो उसके बाद छोड़ते हो उसको एकदम से, तब रिलीज लिखा हुआ आना चाहिए, तो वो कब आएगा, वरना है ना नीचे नीचे आ जाएगा तो वो आउटपुट देखने में अच्छा नहीं लगता। वैसे अब चलो अच्छा ठीक है, मैं आपको है ना आउटपुट यहाँ पे शो करवाता हूँ पहले, तब आपको सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। इसका शायद कुछ काम नहीं है बट रखा है फिर भी। यहाँ पे क्या है, एंटर एनी की, अब देखो यहाँ पे ए लिखते हैं तो देखो I65 और की टाइप्ड की, अब ये अच्छे से नहीं आ रहा है, इसको चेंज करेंगे। अब देखो यहाँ पे ए, हम इसको करेंगे फिर एकदम से छोड़ेंगे तो की रिलीज यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है कि नहीं, शायद क्लोज से नहीं बंद हो रहा है, उसको भी करेंगे, कोई बात नहीं, उसको भी कर देंगे। जैसे की टाइप्ड है, अगर आप टाइप करते हो तो टाइप आएगा, है ना, प्रेस करते हो तो आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होगी। वैसे सारा डाउट कब क्लियर होगा पता है आपका, जब आप एक प्रोजेक्ट डेवलप करोगे खुद से, ऑन प्रोजेक्ट, है ना। वो कोई बात नहीं, आपको उसमें भी इंटरेस्टेड हो कि हम जो प्लेलिस्ट है वो प्रोजेक्ट पे लाए, जावा का कोई प्रोजेक्ट हम यहाँ पे आपके सामने रखे लाइव प्रोजेक्ट, तो वो भी हम करेंगे, बट आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, हमको वीडियोस को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक का बटन दबा दीजिएगा, है ना, आप सब लाइक नहीं करते। तो चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में माउस इवेंट के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग।